तो today we start the first chapter of 9th class biology, that is cell, the fundamental unit of life. आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि जैसे हमारी बॉडी जो होती है, जो वो सबसे हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज सेल. हमारी बॉडी काफी सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनती है, एंड दीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग इज कॉल्ड सेल. मीन्स वी कैन से सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आपको किसी बिल्डिंग कोई बिल्डिंग बनानी हो, आपको वॉल्स बनाने, तो वॉल्स बनाने की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? वी मस्ट हैव ब्रिक्स. एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी, दूसरी ब्रिक्स के ऊपर तीसरी, ऐसे करके हम लाइन से ब्रिक्स को अरेंज करते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रिक्स को अरेंज करते हैं, एंड देन इन दिस वे वी फॉर्म अ वॉल. और इस तरह से ग्रेजुअली हम एक बिल्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं. इन द सेम वे इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स की बॉडी में क्या है? लिविंग थिंग्स की बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड सेल. तो वी कैन डिफाइन सेल. हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं. द डेफिनेशन हम सेल की दे सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ सेल, it is the structural, cell is the structural as well as functional unit of life. लाइफ की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, बॉडी जिस चीज से मिलकर के बनती है, यानी स्ट्रक्चर में सबसे छोटी यूनिट है, and it is also the smallest unit in case of function. जितने सारे फंक्शन एक लिविंग थिंग की बॉडी में होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो एक सेल के अंदर भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है. सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. हमारी बॉडी में बॉडी की सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है. इन द सेम वे सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, हमारी बॉडी में या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में फूड की डाइजेशन होती है. सेल के अंदर भी फूड को डाइजेस्ट करने के लाइसोसोम्स होते हैं. तो इस तरह से सेल स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में दोनों में सबसे छोटी यूनिट है. दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल. अब सेल के अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब कि सेल में किन लोगों ने, किसने सेल की डिस्कवरी की, और फिर सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स या मेजर जो सेल के जो पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी किसने दी. तो दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. नाउ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स अबाउट द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. तो साइटोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं. साइटोलॉजी की डेफिनेशन हम क्या लेंगे? साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट द सेल. जो सेल के बारे में जिसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज साइटोलॉजी. दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about सेल, जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज साइटोलॉजी. नाउ अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं किन लोगों ने क्या क्या इसमें अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी. तो हमारे पास जैसे सबसे पहले इसमें जो नाम आता है, दैट इज रॉबर्ट हुक. इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया. हम इसको कॉलम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. वी हैव इन 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक was studying a piece of cot. एक वो कॉर्ड के पीस को स्टडी कर रहे थे, और उसमें उनको जो जैसे हनी बी के हाइव्स होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर उनको नजर आए, और उसका नाम उन्होंने सेल दिया. रॉबर्ट हुक जो स्टडी कर रहे थे उसमें उनको इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह से हनी बी का जो कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे उनको नजर आई, और इसका नाम उन्होंने दिया सेल. इस तरह के स्ट्रक्चर उन्होंने देखी, और दीज स्ट्रक्चर्स ही नेम्ड एज सेल. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया. ठीक है, और उन्होंने अपने वर्क को उस समय उन्होंने एक बुक पब्लिश की, दैट इज माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इस चीजों का वो किया. बट माइंड इट, जो कॉर्क इज अ पीस ऑफ प्लांट, ये एक तरह का प्लांट का एक पार्ट है. तो यानी ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक ने जो स्टडी किया था, दैट वाज द प्लांट सेल, एंड अगेन इट वाज द डेड सेल्स. रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था
रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल नहीं था, वो अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे थे, तो उनको बस इसी तरह के स्ट्रक्चर नजर आई और इसका नाम उन्होंने सेल दिया। नाउ आफ्टर सम टाइम इन 1674 में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने एनिमल सेल को डिस्कवर किया। लीवेनहॉक डिस्कवर्ड, इन्होंने डिफरेंट तरह के सेल को डिस्कवर किया। इनका माइक्रोस्कोप ज्यादा पावरफुल था। एनिमल सेल, स्पर्मेटोजोआ, फिर जो डिफरेंट तरह के और जो माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल वगैरह, इस तरह को इन्होंने बैक्टीरियल सेल इन सबको डिस्कवर किया लीवेनहॉक ने, जो स्मॉल। उसके बाद से नेक्स्ट इन 1731 में रॉबर्ट ब्राउन, आप ध्यान देंगे नाम पे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर, जैसा अगर ये मान लो सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने एक और डार्क कलर की ऑब्जेक्ट डिस्कवर की और इसका नाम उन्होंने दिया, एक डार्क कलर की ऑब्जेक्ट उन्होंने डिस्कवर की एंड दिस इज ही नेम न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने नाउ इन 1839 में अनदर साइंटिस्ट नेम पुरकिंजे ने सेल के अंदर एक लिविंग स्ट्रक्चर डिस्कवर की एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, एक ग्रैनुलर लाइक सब्सटेंसेस जो कि नॉर्मली सेमी लिक्विड के फॉर्म में जेली लाइक सब्सटेंसेस, और जिसका नाम उन्होंने दिया प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म एंड देन आफ्टर इन 1838 and 1839 दो साइंटिस्ट थे, स्वान एंड स्लाइडन। 1839 में स्लाइडन और 1839 में स्वान और स्लाइडन ने स्लाइडन और स्वान ने, इन दोनों ने सेल थ्योरी, दे गिव सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी की कुछ अपनी सिंपल चीजें थी। सेल थ्योरी में क्या चीजें थी? सेल थ्योरी की हम बात करें, पहले सेल थ्योरी को हम देखें तो सेल थ्योरी में सबसे पहली चीज कि इन लोगों ने बोला कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड सेल। तो पहली सेल थ्योरी की जो पोस्टुलेट थी, ऑल द लिविंग थिंग्स are made up of small units called cell, and then they said cell is the, जो cell की definition आज की डेट में हम लेते हैं, the cell is the structural and functional unit of life। सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, बट सेल थ्योरी इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट वेयर द न्यू सेल्स अराइज। नए सेल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में सेल थ्योरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। नाउ नेक्स्ट इन 1855 में अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड रुडोल्फ वर्चो modified cell theory। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया एंड ही सेड omnicellular ecellular, that is a Latin term which means new cells arise from the pre-existing cells। तो modified cell theory क्या बोला इन्होंने? omnicellular ecellular। He said that cellular ecellular, which means new cells arise from pre-existing cells। जो नए सेल्स होते हैं पुराने सेल्स से बनते हैं। कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अगेन this phrase was actually not given by the Rudolf Virchow, this was given by the Francois
फ्रैंकोइस नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, बट इट वाज मेड पॉपुलर बाय रुडोल्फ वर्चो। तो रुडोल्फ वर्चो का नाम देते हैं। तो ऑब्वियसली सेल थ्योरी में हमारे पास 3 साइंटिस्ट हो गए, द ओरिजिनल स्वान एंड स्लाइटन जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, एंड देन आफ्टर रुडोल्फ वर्चो जिन्होंने की सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। नाउ वन मोर, इन 1868 Huxley said that प्रोटोप्लास्ट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लास्ट को डिस्कवर किसने किया? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लास्ट एंड देन हक्सले डिफाइंड इट, इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लास्ट के बारे में इन्होंने बोला कि दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो दिस इज समथिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसने क्या क्या डिस्कवर किया, मेन थिंग्स। फिर इसके आगे हम जैसे जैसे हम सेल के डिफरेंट पार्ट को स्टडी करेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि सेल के किस पार्ट को किसने डिस्कवर किया। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी हैव 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को देखते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं?